गुड मॉर्निंग बच्चों, आपको हमारे YouTube चैनल टच द स्काई इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12th का है। ये 17th लेक्चर है। ठीक है, आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो ये फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे एनर्जी डेंसिटी इन ए कैपेसिटर। सेकेंड टॉपिक लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। थर्ड टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इससे पहले तक का 16 लेक्चर हम लोग अपलोड कर चुके हैं और 16 लेक्चर को आप बारीकी से देखिए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं अब हम लोग अपना 17th लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक। तो 17th लेक्चर का मेरा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है एनर्जी डेंसिटी इन अ कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी इन अ कैपेसिटर। देखिए, एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होगा? एनर्जी बाई वॉल्यूम। ये क्यों पढ़ते हैं वो समझिए। जैसे कि अगर मान लेते हैं ये कोई ऐसा बर्तन है और ये कोई ऐसा बर्तन है, किसमें ज्यादा वाटर स्टोरेज होगा? तो उसको हम लोग कंपेयर करते हैं। 1 यूनिट वॉल्यूम इसमें देखते हैं, 1 यूनिट वॉल्यूम इसमें देखते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर बाय वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। समझ में आ गया? तो देखते हैं, सबसे पहले तो अपन एक कैपेसिटर बना लें। ये कैपेसिटर का प्लेट, जैसा कि हम पास्ट से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें क्यू चार्ज देंगे तो ये यहां पे जमा होगा और इसके कारण इंडक्शन यहां पे, और इसको अर्थिंग करते हैं ऐसा कुछ। इस प्लेट का एरिया कितना? ए मान लेते हैं और इसके बीच का ये डिस्टेंस कितना? डी मान लेते हैं। 15th लेक्चर में हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पढ़े हुए थे। फॉर्मूला आया था मेरा हाफ सी वी स्क्वायर बाय वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का वॉल्यूम क्या होगा? ये ए एरिया है इसका और डी इसका डिस्टेंस है। तो जब एरिया को हम लोग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? वॉल्यूम आता है। ठीक है, हाफ सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू भी। यहां पे क्या है? वोल्टेज। हम जानते हैं कि जब तक इसको चार्ज नहीं करेंगे तब तक इसमें, जब तक इसको चार्ज नहीं करेंगे तब तक इसमें एनर्जी नहीं आने वाला है। तो वोल्टेज, तो V बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ईडी बाय ए इंटू डी। तो आप देखोगे कि इस V इक्वल टू ईडी, तो V स्क्वायर कितना हो जाएगा? ई स्क्वायर डी स्क्वायर। इस डी से ये डी कैंसल, ये डी से ये डी कैंसल, ए से ए कैंसल। तो एनर्जी डेंसिटी लिखेंगे, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है कि एनर्जी डेंसिटी एक कैपेसिटर में कितना होता है, तो क्या आंसर होगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। समझ में आ गया? इस डेरिवेशन को 2 मार्क्स में हम लोग करते भी हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सेकेंड टॉपिक है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। यानी कैपेसिटर को जो हम चार्ज करते हैं तो उस दौरान कितना एनर्जी लॉस होता है, तो ये समझेंगे। ये कैपेसिटर का प्लेट है, ये कैपेसिटर का प्लेट है। इस कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज देते हैं, तो ये चार्ज कौन अरेंज करके देता है? तो आंसर है बैटरी। ठीक है, तो इस पे प्लस चार्ज आया और इस पे इंड्यूस माइनस चार्ज आया और इसके बीच का डिस्टेंस डी है। ठीक है,
इस बैटरी का वोल्टेज कितना है V, तो बैटरी वोल्टेज कितना है V, तो बैटरी कितना वर्क किया, तो आंसर है किस पे, तो ये जो चार्ज अरेंज हो रहा है तो ये कौन देता है, तो आंसर है बैटरी प्रोवाइड करता है। तो बैटरी कितना वर्क किया, तो लिख सकते हैं वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी कितना काम किया, तो आंसर है क्यूबी। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबी, जितना यहां चार्ज गया, कितना चार्ज गया, तो आंसर है क्यू चार्ज गया, और V वोल्टेज का बैटरी है तो क्यू भी, तो वर्क डन बाय बैटरी क्यू भी। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं Q को CV इंटू V, तो CV स्क्वायर, तो ये क्या हो गया वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया CV स्क्वायर। कोई दिक्कत, वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया CV स्क्वायर। अच्छा, अब बैटरी कितना काम किया, तो आंसर है CV स्क्वायर। अब इसमें स्टोर कितना हो रहा है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं कि इसमें जो एनर्जी स्टोर होता है वो कितना होता है हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर प्लेट, कैपेसिटर प्लेट हाफ CV स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि बैटरी 100 जूल काम किया इस पे चार्ज देने में, तो एनर्जी कितना स्टोर किया ये 50 जूल, तो लॉस कितना हुआ 50 जूल, 100 माइनस 50। अगर मान लेते हैं ये काम किया 100 जूल और इसमें जमा हुआ 30 जूल, तो लॉस कितना हुआ 70 जूल। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो गया, बैटरी कितना काम किया CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर, जमा कितना हुआ हाफ CV स्क्वायर, तो 2 LCM, तो 2 CV स्क्वायर माइनस CV स्क्वायर, तो कितना हो गया 1/2 CV स्क्वायर। तो एनर्जी का लॉस कितना हुआ, लॉस ऑफ एनर्जी हाफ CV स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं जितना इसमें एनर्जी स्टोर हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, हाफ CV स्क्वायर। अब ये जो एनर्जी लॉस होता है ये किस फॉर्म में जाता है, तो आंसर है ये जो है हीट एनर्जी के फॉर्म में चला जाता है। मतलब यहां से बैटरी से जो ये कैपेसिटर में तार जुड़ा हुआ है, तो ये कितना एनर्जी लॉस हुआ है, ये एनर्जी किस रूप में जाता है, तो आंसर है हीट एनर्जी के फॉर्म में ये लॉस होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं दिस लॉस ऑफ एनर्जी is in the form of हीट एनर्जी, हीट एनर्जी के रूप में ये लॉस हो जाता है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो इसको बारीकी से देखिएगा, 2 मार्क्स में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है या CBSE में भी आता है। अब हम लोग अपना थर्ड टॉपिक देखते हैं। अब थर्ड टॉपिक जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका अप्रोक्सीमेट 3 से 4 वीडियो लेक्चर बनेगा अलग अलग क्वेश्चन के साथ। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर को कंबाइंड हम 2 तरीके से करते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है वो देखिए। सीरीज, जैसे ये एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का सिंबल ऐसे होता है, ये 2 लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है कैपेसिटर को, ये एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन ये बैटरी को इंडिकेट कर रहा है, सॉरी सेल को इंडिकेट कर रहा है, और ये बैटरी को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है C1, इसका C2, इसका C3। तो कैपेसिटर पे चार्ज कहां से आता है, तो आंसर है इसको बैटरी के साथ हम जोड़ते हैं,
ठीक है, ये V वोल्ट के बैटरी के साथ जुड़ गया। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम बनाते हैं। ये C1 कैपेसिटर है, ये C2 कैपेसिटर है और ये C3 कैपेसिटर है, और इसको हम लोग V वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ते हैं। ठीक, ये C1, C2, C3। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सीरीज कॉम्बिनेशन है या कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन है? तो देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने का तरीका है कि जैसे कि अगर मान लेते हैं यहां से एक कोई आ रहा है, यहां से कोई पर्सन आ रहा है, वो यहां पे जुड़ा, अब यहां पे आया तो इसको एक गली इधर मिला, एक गली इधर मिला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर ये आया 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 चल रहा है तो यहां से यहां तक ये कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर कोई एक्स्ट्रा ब्रांच नहीं मिले, एक्स्ट्रा ब्रांच नहीं मिले, जैसे हम बोलेंगे कि ये यहां से यहां आया, फिर इसको एक एक्स्ट्रा ब्रांच मिल गया, इधर जा सकता है या इधर जा सकता है। ठीक है, तो इसको पैरेलल। और इसमें कोई एक्स्ट्रा ब्रांच नहीं मिला, ये गया 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 यहां तक चला गया, तो कोई एक्स्ट्रा ब्रांच नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं, जैसे ये V वोल्ट का बैटरी है, ये V वोल्ट का बैटरी है, तो बैटरी क्या प्रोवाइड करता है? ऐसे समझिए, बैटरी क्या प्रोवाइड करता है? चार्ज मान लेते हैं। तो बैटरी चार्ज दिया, तो ये चार्ज यहां से होके जाएगा 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 जाएगा। कोई अलग रास्ता जाने का मिल रहा है क्या? नहीं। तो ये चार्ज जाएगा और फिर बैटरी के अंदर चला गया, मतलब ये बैटरी से होके ये चार्ज, बैटरी से होके चार्ज गया 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 और यहां चला गया। समझ में आ गया? कोई अलग कनेक्शन नहीं मिला, तो हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है बच्चों, अब इस केस में देखिए, अब वही चीज मानते हैं, बैटरी क्या देता है? तो मान लेते हैं चार्ज, तो यहां से चार्ज दिया 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 दिया, बट यहां पे आया, यहां पे ना इसको तीन रास्ता मिल जा रहा है, 1 2 3, यहां से ये तीन रास्ते में जा सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब की पॉइंट्स इसका समझ गए कि कौन सा पैरेलल होगा, कौन सा सीरीज होगा। ऐसा बहुत सारा सर्किट हम लोग देखेंगे अभी, जैसे कि एक और देख लेते हैं। देखिए, ये C1, C2, C3, C4 ऐसे चार कैपेसिटर है, उसको बैटरी से कनेक्ट किया, V वोल्ट के बैटरी से। तो बैटरी क्या देता है? तो आंसर है चार्ज। तो यहां से ना बैटरी चार्ज दिया 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 दिया, मतलब कि इस दोनों में, इस दोनों कैपेसिटर में जो चार्ज यहां रहेगा वही चार्ज यहां रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई ब्रांच तो नहीं मिल रहा है इस दोनों में, तो हम बोलेंगे ये दोनों सीरीज में है। समझ में आ गया ना? और अगर वही ब्रांच मिल जाता तो क्या बोलेंगे? पैरेलल में है। अब देखिए यहां पे, अब यहां से यहां तक चार्ज दिया, बट अब यहां पे ये चार्ज पहुंचा तो इसको दो रास्ता मिल गया, तो कुछ चार्ज इसमें जाएगा, कुछ चार्ज इसमें जाएगा, तो ये दोनों क्या चीज में आ गया? पैरेलल में आ गया। दो ब्रांच मिल रहा है ना, तो ये दोनों क्या चीज में आ गया? पैरेलल में आ गया। ठीक है, तो की पॉइंट सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए की पॉइंट क्या है कि सीरीज में आप देखते होंगे कि चार्ज सेम होता है, यानी इसको जितना चार्ज मिलेगा उतना ही इसको, उतना ही इसको, क्योंकि चार्ज अलग कब होगा? जब ब्रांच मिलेगा तब। तो जितना चार्ज इसको मिलेगा उतना ही इसको, उतना ही इसको। तो की पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं चार्ज मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम
इन ऑल कैपेसिटर, यानी हर कैपेसिटर में चार्ज सेम मिलेगा। यानी इसको भी अगर 60 कूलम्ब मिला चार्ज तो इसको भी 60 कूलम्ब, इसको भी 60 कूलम्ब, ठीक है। और वोल्टेज मस्ट बी डिफरेंट, voltage should be different for each capacitor, यानी हर कैपेसिटर के लिए वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग मिलेगा। जैसे कि आप ऐसे देख सकते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल, तो ये कौन सा चार्ज भेजेगा, प्लस, और ये कौन सा, माइनस। तो ये प्लस और ये माइनस, इसका वोल्टेज कुछ अलग होगा, तो इस तीनों का वोल्टेज अलग अलग मिलेगा। बट इस केस में आप देखोगे तो यहां से चार्ज गया 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 गया, यहां पे चार्ज को 3 अलग अलग रास्ता मिल रहा है, तो तीनों रास्ते में जाएगा, अलग अलग चार्ज जाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं हर कैपेसिटर को चार्ज क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो लिखेंगे चार्ज must be different for each capacitor, ठीक है। और देखो यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल है बैटरी का, और ये है निगेटिव पोटेंशियल माइनस, तो ये प्लस, तो इसको भी प्लस मिला, यही तार कनेक्टेड है ना, इसको भी प्लस मिला और इसको भी प्लस मिला, और ये माइनस, तो इसको भी माइनस मिला और इसको भी माइनस मिला। समझ में आ गया? तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल मस्ट बी सेम, चार्ज अलग अलग होगा पैरेलल में और पोटेंशियल सेम होगा, सेम फॉर ईच कैपेसिटर। समझ में आ गया? तो ये मेरा की पॉइंट्स है। तो क्या की पॉइंट्स है वो समझिए। सीरीज में चार्ज हर एक कैपेसिटर में एक जैसा होता है, और वोल्टेज हर एक कैपेसिटर में अलग अलग होता है। समझ में आ गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज हर कैपेसिटर में अलग अलग होता है, और वोल्टेज हर कैपेसिटर का सेम होता है। ठीक है, इतने बात को ध्यान में रखेंगे। अब और आगे बढ़ते हैं इससे। तो अब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को देखते हैं, और उसमें डेरिवेशन है उसको करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज का की पॉइंट हम समझ गए क्या, कि चार्ज मस्ट बी सेम एंड पोटेंशियल मस्ट बी डिफरेंट। तो ये और इसको बैटरी से जोड़ दे, C1 कैपेसिटेंस, C2 C3, और ये V वोल्ट। तो इसका वोल्टेज अलग अलग होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका वोल्टेज कितना, V1, इसका कितना V2, इसका कितना V3। देखिए इस तीनों का वोल्टेज जोड़ के किसके बराबर आएगा, V के बराबर आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब Q इक्वल टू CV फॉर्मूला पढ़े तो V इक्वल टू Q बाई C। तो यहां से कितना चार्ज निकला, तो हम बोले Q चार्ज निकला, तो Q बाई C इक्विवेलेंट, ये नेट कैपेसिटेंस है पूरा मिला के, इक्वल टू V1 कितना, तो Q बाई, इसमें भी चार्ज सेम मिला, बट्टा कैपेसिटेंस C1 प्लस इसको भी चार्ज सेम मिला क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है, बाई C2 प्लस Q बाई C3। तो Q बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू Q कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। Q से Q कैंसिल हो गया, तो बोलेंगे 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, चलिए तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो हमको याद क्या होना चाहिए, सीरीज में जब कभी भी हम फॉर्मूला निकालेंगे,
सी इक्विवेलेंट का, तो क्या 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। आज इसको प्रैक्टिस कर लेंगे और कल इस पे जो है क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन देखते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि वोल्टेज सबको सेम मिलेगा और चार्ज सबका अलग अलग होगा। इसको V वोल्ट के बैटरी के साथ हम कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो ये C1, C2, C3, इसका चार्ज अलग मिलेगा। इसके चार्ज को Q2 मान लें और इसके चार्ज को Q3 मान लें, ठीक है। बैटरी अगर 100 कूलम चार्ज दिया तो वो 100 कूलम चार्ज ही ना इस तीनों में बटेगा। इसमें मान लेते हैं 30, इसमें 20, तो इसमें 50 ही होगा ना, 60 नहीं हो सकता है। यानी तीनों को जोड़ के 100 कूलम ही होना चाहिए, ना 90 हो सकता है ना 110 हो सकता है। समझ में आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कि बैटरी यहां से Q चार्ज दिया, ये तीनों मिलके Q के बराबर होगा। Q बराबर क्या फॉर्मूला होता है, CV, तो C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगा इंटू V। इसका जितना वोल्टेज होगा 220 वोल्ट, तो इसका भी 220, 220, 220। इसका 100 वोल्ट, तो इसका भी 100, 100, 100। Q1 क्या हो जाएगा, Q1 क्या हो जाएगा, C1 इंटू V, Q इक्वल टू CV, प्लस Q2 का भी वोल्टेज सेम होगा, C2V प्लस C3V। तो C इक्विवेलेंट V इक्वल टू V कॉमन लेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, ओके। C इक्विवेलेंट इंटू V इक्वल टू, अच्छा यहां V से V को कैंसिल कर दें तो क्या होगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये पैरेलल का फॉर्मूला हो गया। अगर n कैपेसिटर पैरेलल में लगा रहेगा तो C4, C5, C6 से लेकर Cn तक। समझ में आ गया। कल इस पे हम लोग सबसे पहले इजीएस्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद उससे टफ, उससे टफ, उससे टफ, उससे टफ, और ये अप्रोक्सीमेट हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस से रिलेटेड। समझ में आ गया। तो अगला वीडियो हमारा देखना ना भूले, और इस चैनल पे जो नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। थैंक्स।